नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रों की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दरअसल बचपन से ही मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, क्योंकि मेरे घर वाले मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। हालांकि मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की थी, लेकिन फिर क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे आगे पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा, क्योंकि वे लोग मुझे अपने साथ काम पर ले जाया करते, जिससे 2 पैसे ज्यादा उन्हें मिले। इसी तरह मेरा बचपन गुजरा और धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया और अब मैं भी अपने घर वालों के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। ऐसे में जब मेरी उम्र 24 साल थी तो पास के ही गांव में मेहनत मजदूरी करने के लिए मैं जाया करता था। और ऐसे ही एक दिन पास के गांव में एक मकान बनने का काम चल रहा था, जहां पर मैं एक मजदूर के तौर पर गया हुआ था। वहां जाकर मैंने देखा कि एक पुराने मकान के पास में ही एक नया मकान बन रहा था। वो मकान उसे गांव के एक अमीर आदमी का ही था। अब मकान बनाने वाले राजमिस्त्री ने मुझे रोज काम पर आने के लिए बोला, और अब वहां पर मजदूरी करते समय मैं रोज उस आदमी की बेटी गंगा को देखा करता। गंगा देखने में काफी खूबसूरत थी। वह अक्सर हमें चाय देने, पानी देने आया करती थी। जब भी वह किसी काम से वहां आती तो मैं उससे और वह मुझसे बात करने का मौका देखती रहती, लेकिन सबके वहां होते हुए हम ज्यादा बात नहीं कर पाते। सिर्फ इतनी ही बातें होती कि मुझे चाय पानी तो नहीं चाहिए। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन मैं डरता था कि अगर मैंने गंगा से अपने दिल की बात कही तो कहीं गंगा को बुरा ना लग जाए, और उसके घर वाले अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा, जिसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी हैसियत मुझे अपने प्यार का इजहार करवाने में रुकावट महसूस हो रही थी। ऐसे में धीरे धीरे जब मकान का काम कंप्लीट हो गया और जब मेरे रुपए का हिसाब किताब करने के लिए गंगा के पिताजी ने मुझे बुलवाया और मैं रुपए लेकर वापस लौट रहा था। अब मेरी नजरें गंगा को ढूंढ रही थीं, लेकिन मुझे गंगा कहीं नजर नहीं आई। ऐसे में अब मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं गंगा से नहीं मिल पाऊंगा। उससे दूर होने की मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं चाहते हुए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब दुखी मन से मैं वहां से घर आने के लिए चल दिया, लेकिन तभी पीछे से आते हुए गंगा ने मुझे अकेले देखकर आवाज देकर रोका। अब गंगा की आवाज सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन गंगा चुपके से बिना कुछ बोले जल्दी से मेरे हाथ में एक कागज देकर वहां से चली गई, और मैं भी जल्दी वहां से लौट आया, ये सोचकर कि कोई मुझे देख ना ले। अब घर आकर मैंने उस कागज को खोल कर देखा। उसमें गंगा ने अपने प्यार का मुझसे इजहार किया था और साथ में उसने अपने मोबाइल नंबर भी लिखे थे। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी एक डर सताने लगा कि क्या यह सब कुछ ठीक होगा। अगर गंगा के घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा, यह सोचकर मैं डरने लगा। लेकिन गंगा ने खुद मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। अब मैंने तुरंत ही गंगा को कॉल किया, और जैसे गंगा मेरे ही कॉल का इंतजार कर रही थी, उसने कॉल उठाया और हेलो कहा। फिर हम एक दूसरे से बातें करने लगे। उसने बताया कि वह मोबाइल हमेशा घर पर ही रहता है, उसकी मां पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए फोन में कुछ नहीं जानती। ऐसे में अधिकतर फोन वह खुद उठाती हैं। अब इसी तरह हम अब रोज सबसे छुपकर बातें करने लगे, यहां तक कि सबसे छुपकर हम एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। धीरे धीरे फोन पर बातें करते हुए मुझे और गंगा को 6 महीने होने को आए थे। अब एक दिन गंगा ने मुझे बताया कि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं। वे लोग जल्दी ही उसकी शादी करवा देना चाहते हैं। अब यह सुनकर मैं परेशान हो गया। अब मैंने गंगा से हम दोनों के बारे में उसके घर वालों को बताने के लिए कहा, तो गंगा बोली कि मेरे घर वाले कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे घर परिवार की गरीबी को देखकर वे लोग कभी भी मेरा विवाह तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अब गंगा की बात सुनकर मैं बोला, गंगा चाहे मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अब मेरी बात सुनकर गंगा बोली, यहां पर लोग प्यार को नहीं दौलत को देखते हैं, और मेरे घर वाले तुम्हारी गरीबी देखकर कभी हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। यह कहकर रोने लग गई और बोली, अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ
तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी गरीबी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जा सकती। अब यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी कोई रास्ता तलाश कर लूंगा। तुम बस कुछ महीनों का मुझे समय दो। अब तक तुम जैसे भी करके अपने घर वालों से रिश्ता ना करने के लिए बोलती रहना। यह कहते हुए मैंने गंगा को भरोसा दिलाया। उस दिन गंगा मुझसे मिलकर चली गई, पर गंगा की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे गंगा का विवाह मुझसे हो सके। गंगा अपने परिवार के खिलाफ मुझसे विवाह नहीं करेगी और हम दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन मेरी गरीबी हम दोनों के बीच रुकावट पैदा करेगी और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी कर लूं, लेकिन गंगा के परिवार की बराबरी नहीं कर सकता। और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था कि शहर जाकर कुछ पैसे कमाकर लेकर आ सकूं। उस समय मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अब उस दिन यही सोचते हुए मैं घर के बाहर बैठा हुआ था और इसी सोच में डूबा हुआ था। मैं काफी परेशान था। तभी एक औरत एक बड़ा सा झूला लिए हुए कुछ मांगने के लिए वहां पर आई और बोली, "ए छोरा, जरा सा अनाज दे दे।" उस समय मैं काफी परेशान था। ऐसे में मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस औरत ने जब मुझे फिर से अनाज देने के लिए कहा तो मैं उस औरत की तरफ देखकर गुस्से में बोला, "यहां हमें खाने को एक दाना नहीं है और तुम्हें अनाज की पड़ी है।" यह कहते हुए चुप हो गया। अब मेरी बात सुनकर वो औरत मेरे पास आई और बोली, "बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या?" अब यह सुनकर मैंने उसे औरत की तरफ देखा। वह औरत एक तांत्रिक रूप में थी। गले में अजीबो गरीबों सब तरह की माला पहने हुए थी। माथे पर भी एक काले रंग का टीका लगाया हुआ था। हाथ में भी ना जाने क्या क्या पहन रखा था और काले रंग के कपड़े पहने हुए थी। इसके साथ ही उसका चेहरा भी काफी बदसूरत था कि कोई छोटा बच्चा देखकर डर जाए। लेकिन उसके चेहरे से ज्यादा मुझे उसके पहनावे को देखकर हैरानी हो रही थी। अब उसे देखकर पहले तो मुझे हैरानी हुई कि ऐसे भला कौन रहता है, और इससे पहले मैंने उस औरत को अपने गांव में नहीं देखा था। अब वो औरत मेरी तरफ देखकर बोली, "अपने प्यार के लिए तड़प रहे हो ना, कि अगर उसके परिवार की बराबरी नहीं कर पाए तो वह हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी, और तुम ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी गरीबी तुम्हारे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर बैठी है।" जब उस तांत्रिक महिला ने यह बात मुझसे बोली तो मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि इस तांत्रिक को मैंने पहले अपने गांव में नहीं देखा, ना मैं इसे जानता हूं। फिर यह मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? यह सोचकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अब वो औरत बोली, "इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़कर बता सकती हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और तुम्हारे भूतकाल को भी बता सकती हूं कि तुम्हारे साथ अतीत में क्या क्या हुआ है। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, सब कुछ बता सकती हूं। मैं यह भी बता सकती हूं कि अगर तुम्हारे पास धन दौलत नहीं हुई, तुम इसी तरह गरीब रहे, तो जिससे तुम प्यार करते हो उसके घर वाले उसका विवाह दूसरी जगह कर देंगे, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। लेकिन ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना होगा ना।" अब उस औरत की बातें सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ और बोला, "मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? ना मैं उनके परिवार की बराबरी कर सकता हूं और ना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं कि शहर जाकर कुछ रुपए कमा कर लेकर आ सकूं। ऐसे में गंगा के घर वाले कभी उसका रिश्ता मेरे साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमारा परिवार उनके परिवार के जितना अमीर है और ना मैं पढ़ा लिखा हूं। ऐसे में गंगा जैसी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता भला वे मेरे साथ क्यों करेंगे? लेकिन मैं गंगा से बहुत प्यार करता हूं, उसके बिना नहीं रह सकता, और गंगा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। कह रही थी कि अगर उसका विवाह मुझसे नहीं हुआ तो अपनी जान दे देगी। मैं गंगा को नहीं खो सकता। यह कहते हुए मैं दुखी हो गया। अब उस तांत्रिक महिला ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। यह देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मेरी तकलीफ के बारे में सुनकर यह भला क्यों मुस्कुरा रही है। अब वो औरत बोली, "अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जिससे तुम्हारा प्यार तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। तुम्हारा विवाह उससे हो जाएगा, और वह भी उसके घर वालों की सहमति से, क्योंकि तुम उसके परिवार की हैसियत से बढ़कर अपनी हैसियत बना लोगे।" अब यह सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, "तुम भला मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम तो खुद अनाज वगैरह मांगकर अपना गुजारा करती हो।" अब यह वो तांत्रिक महिला बोली, "मांग कर खाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कर्म करना चाहती हूँ।
वरना मैं चाहूं तो मुझे जीवन भर कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब यह सुनकर मैं बोला, अब तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो भला? अब वो तांत्रिक महिला बोली, मैं तुम्हें गंगा के परिवार के बराबर तो क्या, इस गांव और आसपास के गांवों में सबसे अमीर आदमी मैं बना सकती हूँ। तुम्हें इतनी धन दौलत दिलवा सकती हूँ जिसकी कभी तुमने कल्पना भी ना की हो। अब यह सुनकर मुझे लग रहा था कि यह औरत मेरी तकलीफ का मजाक उड़ा रही है, इसलिए मैं उसकी तरफ देखकर बोला, देखो, पहले ही मैं बहुत परेशान हूं। अब भगवान के लिए मेरे साथ कोई मजाक ना करो तो बेहतर है। अब वो तांत्रिक महिला बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, सच कह रही हूं। सोचो तुम, अगर मैं तुम्हारे दिलो दिमाग की बात तुम्हारे बिना कहे तुम्हें बता सकती हूं, तो क्या मैं यह नहीं कर सकती कि तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल जाए? मैं ऐसा कर सकती हूं, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। उसने एकटक मेरी तरफ देखकर यह कहा तो मैं भी हैरान रह गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आप सच में मेरी मदद कर सकती हैं? अब वो बोली, हाँ क्यों नहीं, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। अब मैं बोला, अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब वो तांत्रिक महिला मेरी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम्हें वचन देना होगा कि जब मैं तुम्हारी हर इच्छा धीरे धीरे करके पूरी कर दूंगी तो उसके बदले जो मैं तुमसे मांगूंगी वह तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक इच्छा पूरी होने के बदले मेरी भी एक इच्छा पूरी होनी चाहिए जो मैं तुमसे मांगूंगी। तुम्हारी हर इच्छा के बदले मेरी भी एक इच्छा जरूरी है। सोच लो, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? अब यह सुनकर मैं बोला, मैं ही पहले ही बहुत परेशान हूं और ऐसे में भला तुम्हें क्या दे सकता हूं? जब तुम मेरी इतनी मदद कर सकती हो तो तुम्हें भला किस चीज की जरूरत हो सकती है? तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अब वो तांत्रिक महिला बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन जो मुझे चाहिए मैं खुद नहीं पा सकती। इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? जो मैं तुमसे मांगूंगी वो मुझे दोगे? अब यह सुनकर बिना सोचे समझे मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी गंगा थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। अब वह तांत्रिक महिला बोली, तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी इच्छा तो मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन अगर जो मैंने मांगा तुमने मुझे नहीं दिया ना, तो फिर तुम्हें इसका खामियाजा किस तरह भुगतना पड़ेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अब यह सुनकर मैं बोला, आप जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह बोली, ठीक है, तुम अभी मेरे साथ चलो। उस समय बिना सोचे समझे ही मैं उसके साथ चल दिया। शायद यह उस तांत्रिक महिला का कोई जादू था मेरे ऊपर, जो मैं उसकी बातों को मानता ही चला गया। एक बार भी शांति से मैंने यह नहीं सोचा कि उस तांत्रिक महिला के साथ जाना मेरे लिए ठीक होगा या नहीं। मैं बिना ज्यादा सवाल जवाब किए बस उसके साथ चल दिया। उस समय उस तांत्रिक महिला के साथ जाना मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, यह आज मुझे समझ में आ रहा है। मैं उस औरत के पीछे पीछे जा रहा था, साथ में यह भी सोच रहा था कि अगर यह सच में मेरी मदद करती है तो मुझे मेरी गंगा हमेशा के लिए मिल जाएगी। और वैसे भी बिना मेरे बताए यह मेरे दिल की बात जान गई तो जरूर इसके पास कोई तो शक्तियां हैं जिससे यह मेरी मदद कर सकती हैं। यह सोचते हुए मैं उसके पीछे जा रहा था। उस समय मेरी हालत ऐसी थी जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जैसे मुझे यह तो एहसास हो चुका था कि गंगा के घर वाले कभी भी गंगा का रिश्ता मेरे से नहीं करेंगे, लेकिन उस औरत के कहने पर मुझे एक उम्मीद नजर आई अपनी गंगा को पाने की, और ऐसे में मैं उसके साथ चल दिया। अब उस तांत्रिक औरत के साथ खेतों से गुजरते हुए मैं धीरे धीरे अपने गांव से दूर होता जा रहा था। अब वह तांत्रिक महिला मुझे एक पुराने श्मशान घाट की तरफ ले गई। अब यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला और उसके पीछे पीछे जाने लगा। धीरे धीरे शाम होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। मैं गांव से अब काफी दूर आ गया था। अब जंगल के पास एक श्मशान घाट में वो तांत्रिक मुझे अपने साथ लेकर गई। वो श्मशान घाट हमारे गांव का नहीं था, लेकिन उसे जंगल की दूसरी तरफ के गांव का था। अब उस श्मशान घाट में ले जाकर मैंने देखा कि वह श्मशान घाट का भी डरावना था। जगह जगह कई लोगों की चिता जली हुई थी और उनकी राख पड़ी हुई थी। इसके साथ में ही उसे श्मशान घाट के एक तरफ एक झोपड़ी बनी हुई थी। अब मुझे इस तरह उस श्मशान घाट को देखते हुए देखकर और घबराते हुए देखकर वो बोली, घबराओ मत, आओ मेरे साथ। यह कहते हुए वह मुझे वहां पर लेकर चली गई और मैं उसके साथ वहां पर चला गया।
अब उसे झोपड़ी में वहां पर मैंने जाकर देखा कि अजीबोगरीब सामान पड़ा हुआ था, हड्डियां वगैरह पड़ी हुई थीं। यह देखकर मुझे अजीब लग रहा था और साथ में थोड़ा अब डर भी लगने लगा था। अब उस तांत्रिक महिला ने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं उसके सामने ही जमीन पर बैठ गया। उसके बाद में वह भी वहीं पर बैठकर कुछ तंत्र मंत्र करने लगी और मैं उसकी तरफ देखने लगा। अब कुछ तंत्र विद्या करने के बाद में वो मेरी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, अब जो कुछ तुम अब देखोगे उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए यहां तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। यह कहते हुए उसने अजीब आवाज निकालते हुए किसी को जैसे पुकारा हो। तभी कुछ देर बाद अचानक वहां छोटे छोटे बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब यह सुनकर एक पल के लिए मैं हैरान रह गया और साथ में थोड़ा डर भी गया था, लेकिन मुझे उसे तांत्रिक महिला की बात याद आई कि मुझे डरना नहीं है। तभी कुछ ही देर में वहां पर एक बच्चा आया। यह बच्चा देखने में बड़ा अजीब था, डरावना था, क्योंकि यह केवल पैरों पर ना चलकर अपने हाथ के पंजों पर और अपने पैरों पर जानवर की तरह चलकर आया था। अब एक पल के लिए तो मैं उसे देखकर डर ही गया, लेकिन उस तांत्रिक महिला ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और घबराते हुए उस तरफ देखने लगा। वो बच्चा अजीब था, उसकी दोनों आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि पूछो मत, उसके मुंह से लार टपक रही थी और जानवर की तरह वहां चलकर आया था। उसने अजीब और गरीब तरीके से अपनी गर्दन घुमा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। अब वो उस तांत्रिक महिला के पास जाकर वो जोर जोर से रोने लगा। उस समय उसके रोने की आवाज भी बड़ी भयानक और डरावनी थी। तभी थोड़ी देर बाद में 3 बच्चे और वहां पर आए जो देखने में उस पहले वाले बच्चे की तरह थे और उसकी ही तरह अपने हाथ पैरों के पंजे पर चलकर आए थे। वे तीनों अजीब तरीके से अपनी गर्दन घुमाकर मुझे देख रहे थे और कभी मुझे घूर रहे थे तो कभी उनके चेहरे पर मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड्डियों का ढांचा हो और उनकी हड्डियों पर जबरदस्ती किसी सड़े गले मांस को लपेटने की कोशिश की गई हो। अब डरावने चारों बच्चों के आने पर उस तांत्रिक महिला ने एक बर्तन में से दूध निकालकर सामने एक बड़े से कटोरे में रख दिया। यह देखकर बेचारों बच्चे उसे दूध पर टूट पड़े। उन्होंने अपने मुंह में से जीभ निकाली। उनकी जीभ काफी लंबी थी और उसे जीभ से ही वे सारा दूध पी गए। अब यह सब कुछ मुझे काफी अजीब और डरावना लग रहा था। जब उन चारों बच्चों ने दूध पी लिया तो वह तांत्रिक महिला उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कल इसके पास जाना है और जो यह बोले वही करना। वो मेरी तरफ देखकर बोली। अब यह सुनकर उन बच्चों ने अजीब तरीके से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और घूर कर मेरी तरफ देखा और अजीब तरह से अपनी मुंडी हिलाने लगे। अब वो तांत्रिक मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें जो चाहिए इनसे बोल देना, यह तुम्हें लाकर दे देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज रात का इंतजार करना होगा क्योंकि कल अमावस्या की रात है। ऐसे में मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा एक मंत्र दे रही हूं। इस मंत्र का जाप करना और यह तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इन्हें अपने पास बुलाने से पहले तुम्हें अपने घर के बाहर एक बड़े से कटोरे में इनके लिए दूध रखना होगा, वरना यह तुम्हारा सिर फाड़कर खा जाएंगे और जब यह दूध पी लेंगे तो यह पूरी तरह तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं भी इन्हें कोई काम करने के लिए बोलूं ना तो ये मेरा भी काम नहीं करेंगे। उस रात यह सिर्फ तुम्हारा कहना मानेंगे और तुम जो चाहे इनसे करवा सकते हो, लेकिन हाँ, एक अमावस्या पर सिर्फ तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी और जब तुम्हारा काम हो जाए तो इन्हें वापस भेज देना और अगर फिर कभी तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी तो तुम अगली अमावस्या को यहाँ आओगे। फिर मैंने जो कहा है उसे वचन को निभाओगे और मैं जो तुमसे मांगूंगी वह तुम मुझे दोगे। मैं पहले तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी और बाद में तुम जो मैं बोलूंगी वह करोगे, लेकिन अगर तुमने अपने वचन से आनाकानी करने की कोशिश की ना तो मैं इनसे ही कहकर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बेरहमी से हत्या करवा दूंगी। सुना तुमने? वो गंभीर आवाज में मेरी तरफ देखकर बोली। अब उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं डर गया, लेकिन फिर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, आप जैसा कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए। अब यह सुनकर वो तांत्रिक महिला बोली, ठीक है, कल अमावस्या की रात है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह कहकर उसने एक छोटा सा मंत्र मुझे दिया जिससे मैं उन भूतिया बच्चों को अपने पास बुला सकता था और दूध पिलाकर उन्हें अपना गुलाम कर सकता था। अब उस मंत्र के बारे में सुनकर और उसे तांत्रिक महिला की बात मानकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे लगने लगा था कि अब शायद मैं गंगा को हमेशा के लिए पा लूंगा।
अब उस तांत्रिक महिला ने उन चारों डरावने बच्चों से वहां से जाने के लिए कहा तो वह चारों जानवरों की तरह चलते हुए और अजीब तरह से आवाज करते हुए वहां से चले गए। अब मैं उसे तांत्रिक महिला की तरफ देखते हुए बोला, लगता है काफी रात हो गई है, मुझे भी अब चलना चाहिए। अब तांत्रिक महिला मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए अगली अमावस्या पर मेरी इच्छा पूरी करने जरूर आना। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, जी। यह कहकर फिर मैं वहां से अपने घर आने के लिए निकल गया। अब एक पल के लिए तो मुझे यह सोचकर खुशी हो रही थी कि अब मैं धनवान बन जाऊंगा, जिसके कारण गंगा के घर वाले गंगा का रिश्ता मेरे साथ करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे। और दूसरे पल यह सोचकर मैं थोड़ा परेशान था कि क्या इस तांत्रिक महिला की बात मानकर मैंने सही किया है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से जितना सुना था उस हिसाब से उनका कहना था कि कभी किसी तांत्रिक की बातों में नहीं आना चाहिए। वह जितना देते हैं उनसे ज्यादा हमें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस समय तो मुझे गंगा चाहिए थी और कुछ नहीं, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। यह सोचते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि वह तांत्रिक महिला जो मेरी मदद कर रही हैं, वह मेरी मदद के नाम पर अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही हैं। आसपास के गांव में रोज मांगने जाना और भोले भाले लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उन पर काले जादू का तंत्र मंत्र का प्रयोग करना है। उसका काम है जिससे वह अपना स्वार्थ पूरा कर सके। और जो वह छोटे छोटे भूतिया बच्चे हैं वह कोई और नहीं, हमारे गांव की भाषा में उन्हें कच्चे कलुए कहा जाता है। यह कच्चे कलुए वह होते हैं कि जब किसी के दूध मुंह बच्चे की किसी कारण से मौत हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें मिट्टी में दफना दिया जाता है। और जब उनके घर वाले घर चले जाते हैं तो उसी रात यह तांत्रिक लोग उन्हें निकालकर उन पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और उन्हें सिद्ध करके अपनी काली शक्तियों के प्रभाव से वापस जिंदा कर लेते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर वे जो चाहे उनसे अपना काम करवा सकते हैं। वे पूरी तरह उनके गुलाम बन जाते हैं और ऐसे में उन मासूम बच्चों की आत्माएं बड़ी ही तकलीफ सहन करती हैं, लेकिन उस तांत्रिक के सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे छुटकारा पाना उनके लिए नामुमकिन होता है, क्योंकि उनकी आत्मा पूरी तरह उनकी कैद में होती है और आजाद होने के लिए तड़पते रहती हैं। ऐसे में जिस तरह उसे तांत्रिक महिला ने उन 4 बच्चों को अपना गुलाम बनाया हुआ था और अब उसने मुझे भी एक मंत्र दे दिया था जिसे बोलकर दूध पिलाकर मैं उन बच्चों को अपना गुलाम बना सकता था। लेकिन मैं भूल गया था कि बड़ों की बातें कभी गलत नहीं होती, कि कच्चे कलुए से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, वरना अगर किसी कारण से यह किसी इंसान की जिंदगी में आ गए ना तो उसकी जिंदगी को पूरी तरह नर्क बना देते हैं। यह बात भी मैंने सुनी थी, लेकिन इस समय मुझे सिर्फ गंगा के बारे में सोचना था। फिर जब मैं घर आकर पहुंचा तो रात के 10 बजने को आए थे। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। अब मुझे देखकर वह परेशान होती हुई मेरे पास आ पहुंची और मुझसे पूछा कि मैं इतनी देर कहाँ था। अब मैंने बहाना बना दिया कि पड़ोस के गांव के एक दोस्त से मिलने के लिए चला गया, आज बड़ा मन था। यह सुनकर मेरी माँ उसने यही कहा कि जब भी मैं कहीं जाऊं तो उनसे बोल कर जाऊं जिनसे उन्हें मेरी चिंता ना रहे। अब अपनी इस गलती के लिए मैंने उनसे माफी मांगी और अंदर चला गया। फिर खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए चला गया था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिलो दिमाग में उस तांत्रिक महिला की बातें घूम रही थीं। अब तो मैं बेसब्री से कल का इंतजार करने लगा कि कल अमावस्या की रात में जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। और जिस अमावस्या की रात का मुझे इंतजार था वो अमावस्या की रात आखिरकार आ ही गई। अब मैंने अपने पास जो रुपए थे उनसे पहले ही अपने माँ और बाबूसा से छुपाकर एक दुकान से दूध खरीद लाया था और घर के बाहर स्टील की एक बड़ी सी बारात में सारा दूध भर दिया। फिर जब सब घर वाले सो गए, अब रात के 12 के आसपास मैंने उस दूध की बारात को आंगन में रख दिया और जो मंत्र उसे महिला तांत्रिक ने मुझे बताया था उस मंत्र से उन बच्चों को बुलाने की कोशिश करने लगा। अब भी मैंने 3 मंत्र ही बोले थे कि बेचारों बच्चे मुझे आते हुए दिखाई दिए। अब यह देखकर मुझे थोड़ा डर भी लगा और थोड़ी खुशी भी हुई। अब मैंने देखा कि बेचारों जानवरों की तरह चलते हुए आ रहे थे और अजीब अजीब तरह से अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रहे थे। उनका चेहरा काफी भयानक था। कल तो घबराते हुए उनकी तरफ मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया था, लेकिन आज मुझे साफ दिखाई दे रहा था। उनकी चारों की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चेहरा जगह जगह से कटा और सड़ा गला सा था। उनके हाथ भी सड़े गले से महसूस हो रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों के ढांचे पर कोई सड़ा गला मांस चिपका हो। अब बेचारों वहां पर आए और बिना मेरी तरफ देखे उसे दूध की बारात पर टूट पड़े और कल की ही तरह अपनी जीभ निकालकर अपनी जीभ की मदद से ही सारा दूध पी गए। फिर दूध पीने के बाद वह चारों मेरे सामने आकर अपना सिर झुकाकर बैठ गए। यह देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे समझ में आ गया कि अब यह चारों मेरे गुलाम बन चुके हैं। अब जो चाहे इनसे करवा सकता हूं। अब मैंने उन चारों भूतिया बच्चों से यानी कि कच्चे कलवे से कोई ऐसा खजाना बताने के लिए कहा जिससे मुझे ढेर सारी दौलत मिल सके, क्योंकि इस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत धन दौलत की थी। शायद तभी मैं अपने प्यार को पा सकता था। अब मेरा ऐसे कहने पर ही उन चारों ने इधर उधर अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमाई और फिर जानवरों की तरह चलने लगे। अब मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। अब मेरे घर से पीछे जहां थोड़ी दूर एक ऊबड़ खाबड़ जगह थी, जहां पर गांव के गाय भैंस चरने के लिए जाया करती थी, वहां एक जगह जाकर उन चारों ने एक जगह को जानवरों की तरह खोदना शुरू कर दिया। उस समय उनके खोदने की जमीन खोदने की स्पीड इतनी तेज थी कि मेरी आंखें खुली के खुली ही रह गईं। पल भर में ही उन्होंने एक चौड़ा सा गहरा सा गड्ढा कर दिया। फिर उन्होंने उनमें से एक बर्तन निकाला। यह सब कुछ मैं खड़े होकर देख रहा था। अब मैंने उसे बर्तन को देखा तो वह एक पीतल का बना हुआ बड़ा सा कलशुमा बर्तन था जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर तो मेरी आंखों में चमक आ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस जगह कोई खजाना छुपा हुआ है। मुझे तो क्या गांव में कोई सोच भी नहीं सकता कि इस जगह खजाना है। अब मैंने उन चारों से उन्हें घर पहुंचाने के लिए कहा और उन्होंने पल भर में ही सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मेरे घर पर मेरे कमरे में पहुंचा दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था और मैंने फिर उन चारों को वापस जाने के लिए बोल दिया। अब वे चारों वापस चले गए। उस समय इतना धन पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था कि अपने घर वालों को इस बारे में कैसे बताऊंगा, क्योंकि उन्हें बताना तो जरूरी था। ऐसे में सारी रात इसी बारे में सोचता रहा और मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मेरे घर में मेरी माँ और बाबूसा थे। उस रात भी मैं ठीक तरह से नहीं सो पाया। कभी अपनी और राधा की जिंदगी को लेकर सुनहरे सपने सजा रहा था, तो कभी ये सोच रहा था कि जब मैं सारी बात अपने घर वालों को बताऊंगा तो वे क्या सोचेंगे। इसके साथ कभी सोच रहा था कि आखिर में तांत्रिक महिला मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी कौन सी इच्छा मेरे सामने रखेगी, जबकि वह तो उन चारों डरावनी बच्चों की मदद से संसार की कोई भी दौलत पा सकती है। यह सोचते हुए तरह तरह की बातें मेरे दिलों दिमाग में आ रही थीं और इसी तरह रात गुजर गई। सुबह जब मेरी माँ मुझे चाय देने के लिए आई तो उस कलश को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई है। अब वो कुछ पूछती उससे पहले ही मैं बोला, माँ। यह कहते हुए मैंने उसे वो सिक्कों से भरा कलश दिखाया तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, यह कहां से आया यहां? अब उसे इस तरह घबराते देखकर मैं बोला, माँ आप परेशान मत होइए, मैं सब बताता हूं। यह कहते हुए मैं उसे कुछ बताता हूं। उससे पहले ही मेरे बाबू साहब भी वहां पर आ गए, जो मुझे ये कहने आए थे कि आज उन लोगों को मेहनत मजदूरी करने कहां जाना है। लेकिन तभी और उस कलश को देखकर वह भी हैरान रह गए। उस समय उसे कलश को देखकर मेरे माँ और बाबू साहब दोनों एक दूजे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। साथ में उनके चेहरे पर अब डर भी साफ झलक रहा था। और ऐसे में मेरे बाबू साहब मेरी तरफ देखते हुए बोले कि यह तेरे पास कहां से आया है? अब मेरी माँ बोली, हाँ बेटा बताओ ये तेरे पास कैसे आया है? यह कहते हुए वे लोग मुझे लगातार सवाल जवाब करने लगे। अब मैंने उनके पूछने पर उन्हें सारी बात बताई। अब सारी बात सुनकर उनके तो होश उड़ गए और वे दोनों घबराने लग गए। अब मेरे बाबू साहब मेरे पास आकर गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो जो तांत्रिक तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी ना, उनका कोई स्वार्थ होगा तुमसे, इसलिए उसने तुम्हारी मदद की है, क्योंकि यह तांत्रिक बिना किसी स्वार्थ के कुछ नहीं करते और ऐसे में भीख मांगने का नाटक करते हुए तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के बारे में सोचते हैं। और जिन बच्चों की तुम बात कर रहे हो ना, वो बच्चे नहीं कच्चे कलुए हैं। अब यह सुनकर मैं काफी हैरान रह गया। अब मेरी माँ और बाबू साहब मुझे इन सब के बारे में बताने लगे। अब उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं घबरा गया था, लेकिन दूसरे ही पल मुझे गंगा का ख्याल आया। अब मेरे बाबू साहब मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोले, तुम सोचो जो तांत्रिक मासूम बच्चों की आत्मा को बेरहमी से कैद करके अपने पास रखते हैं, उन पर जरा भी दया नहीं करते।
वो तुम्हारे ऊपर भला क्यों दया करेंगे। अब उनकी बात सुनकर अब मैं बोला, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे इस धन की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं गंगा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। वैसे भी उसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो उसे पाने के लिए कम से कम उस तांत्रिक की इच्छा ही पूरी कर दूंगा जो वह चाहती हैं। अब यह सुनकर मेरे माँ और बाबूसा दोनों बहुत घबरा गए। मेरी बात सुनकर उन्हें समझ में आ गया कि वह तांत्रिक मुझसे क्या चाहती हैं, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ पाया था कि वह तांत्रिक मुझसे क्या चाहती हैं। ऐसे में मेरे माँ और बाबूसा उन्हें डर सताने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। यह कहते हुए वह लोग फिर मुझे समझाने लगे, लेकिन मुझे तो सिर्फ गंगा को पाना था। इसलिए मैं अपनी माँ और बाबूसा की तरफ देखते हुए बोला, वैसे भी हमारी जिंदगी कौन सी ही अच्छी है। एक वक्त की रोटी पाने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। और वह तांत्रिक ज्यादा से ज्यादा मेरी जान मांगेगी, और क्या मांगेगी। यह कहते हुए मैंने उन्हें उन सिक्कों को दिखाया। अब मेरा इतना कहने पर और मेरे ना समझने पर उन लोगों ने भी चुप रहना सही समझा, क्योंकि जो होना था वह तो हो गया। अगर अभी भी मैं अपनी बात से उसे तांत्रिक से इनकार करता हूं, तो उसने पहले ही कह दिया कि मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में अब मेरे माँ और बाबूसा को समझ में आ चुका था कि मैं उसे तांत्रिक के जाल में फंस चुका हूं। अब वे दोनों घबराते हुए भगवान से मेरी सलामती की प्रार्थना करने लगे थे, और मेरी मजबूरी भी समझ गए थे कि मैंने गंगा को पाने के लिए यह सब कुछ किया है। लेकिन जहां इतना धन मिलने पर मैं बहुत खुश हो गया था, वहीं मेरे माँ और बाबू साहब बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता थी। उस समय उन सिक्कों की मदद से फिर मैंने अपने घर के हालात सुधारने के बारे में सोचा। ऐसे में मेरे घर के पास में ही एक काफी बड़ा हवेली नुमा मकान था। उसका जो मालिक था, उसकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, और उसकी पत्नी तो काफी समय पहले ही मर चुकी थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों शहर में सरकारी नौकरी करते थे। ऐसे में गांव बिल्कुल भी नहीं आते, और गांव के उसे मकान को बेचना चाहते थे। ऐसे में मैंने पास में रहने वाले एक आदमी से उनके मोबाइल नंबर लेकर उनसे बात की। जब मैंने उनका घर खरीदने को लेकर उनसे बात की, तो पहले तो उन्हें लगा कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो मैंने पास के ही कस्बे में जाकर एक सुनार को कुछ सोने के सिक्के देकर उनके बदले रुपए सीधे ही उसे मकान मालिक के बेटे थे उनको ट्रांसफर करवा दिए। जब मैंने दोनों को अलग अलग नंबर से RS 1 लाख भेजे और बाकी के पैसे घर जाकर लेने के लिए बोला। अब जाकर उन्हें यकीन हुआ। फिर मैं शहर में जाकर एक सुनार को थोड़े कम सस्ते दामों में कुछ सोने के सिक्कों को यह कहकर बेचा, हमारे कुछ पुश्तैनी सोने के सिक्के हैं, और कोई परेशानी आने की वजह से हमें उन्हें बेचना पड़ रहा है। यह कहकर उन सिक्कों का सौदा तय किया। वे काफी खरे सोने के सिक्के थे, जिनकी मुझे अच्छी खासी कीमत मिली, और मैं पैसे लेकर घर आ गया। फिर जब उसे मकान मालिक के दोनों बेटे वहां आए, तो मैंने नगद उन्हें पैसे दे दिए। उन्हें नहीं मतलब था कि वह पैसे कहां से आए हैं, उन्हें तो बस पैसों से मतलब था, और रातों रात ही उस मकान की बात हो गई और वह मकान हमारा हो गया। गांव के लोगों ने यह बात सुनी तो सबको काफी हैरानी हुई कि 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं होती थी, तो हमने मकान कैसे खरीद लिया। मैंने अब घर के हालात सुधारने के बारे में सोच लिया था। अपने घर में मैं गाय भैंस ला दिए थे। इसके साथ ही गांव के एक व्यक्ति से भी जमीन खरीदने की बात कर ली। यह सब कुछ होता हुआ देखकर गांव के लोग तरह तरह की बात करने लगे। कोई कहता कि मेरे कोई पुराना खजाना हाथ लगा है, तो कोई कहता कि मैंने कोई चोरी की है। ऐसे ही गांव में मेरे कुछ दुश्मन थे, जिन्होंने जो मुझे इस तरह आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे, और उन्होंने इसकी खबर पुलिस में दे दी कि मैंने चोरी की है। अब पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए। उन्होंने मुझे यह बुलवाना चाहा कि मैंने कहां से चोरी की है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में मुझे कुछ दिन वहां रहना पड़ा। इन सब में 1 महीना गुजर गया था, और जब मेरे खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि मुझे जब वह सोने का कलश मिला था, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया कि लोगों को जब मुझ पर शक होगा, तो मेरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उसे सोने के कलश को बड़ी ही सावधानी से, जहां पर मेरी भैंस और गाय बनती थी, वहां पर गड्ढा खोदकर छुपा दिया था, जिसकी वजह से किसी को भी वह कलश नहीं मिला, और मेरे घर वालों ने भी किसी को सच नहीं बताया। लेकिन मुझे जेल जाते देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। अगले अमावस्या के दिन जब मैं उसे तांत्रिक महिला के पास गया,
तो उसने मुझे अपना वचन याद दिलवाया कि एक इच्छा के बदले मुझे भी उनकी एक इच्छा पूरी करनी होगी। अब उसकी बात सुनकर मैं उसकी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि आखिर उसने मेरी इतनी मदद की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहती हैं। यह सोचकर मैं अभी तक हैरान था, और ऐसे में जब मैंने उससे इस बारे में पूछा कि आखिर वह क्या चाहती हैं, तो उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। एक पल के लिए तो मैं काफी परेशान हो गया और मैं बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। आप अगर मेरी जान मांग लेगी, अब भी मैं अपनी जान आपको खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। अब मेरे इतना कहने पर वह तांत्रिक मेरी तरफ देखकर गुस्से में घूरते हुए बोली, तुमने मुझे वचन दिया था और तुम जानते हो कि अगर तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं क्या कर सकती हूं। अब यह सुनकर मैं घबरा गया। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि उसने अपनी क्या इच्छा मेरे सामने रखी थी। तो उन्होंने इच्छा रखी थी कि मुझे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे, जिनके लिए मैंने इनकार कर दिया। लेकिन अपना दिया हुआ वचन जब मुझे याद आया तो यह सोचकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मुझे उस तांत्रिक की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अगर इस बारे में गंगा को पता चलेगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है तो उसे कितनी तकलीफ होगी। लेकिन फिर सोचने लगा, अगर यह तांत्रिक नहीं होती तो मैं गंगा को पाने की उम्मीद ही खो चुका होता। लेकिन नहीं, मैं उसे तांत्रिक के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनना चाहता था। लेकिन अपने वचन के आगे मजबूर होकर मैंने उसकी इस इच्छा को पूरा किया। उस समय मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अपनी इच्छा पूरी होने के बाद में वो तांत्रिक काफी खुश नजर आ रही थी और बोली कि अपनी अगली इच्छा पूरी होने के बदले तुम्हें फिर से मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। अब मैं बोला, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए था वह मिल गया और आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका मुंह पर बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन भगवान के लिए अब मुझे इन तंत्र विद्या से छुटकारा पाना है, इसीलिए अब आप मुझे जाने दीजिए। अब मेरी बात सुनकर वह तांत्रिक घूरकर गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए बोली, जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और अब तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगी अब तक तुम मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर सकते। अपनी अगली जो भी इच्छा है वह आज रात को पूरी कर लेना और मेरी बात मानने से इनकार मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुम्हें सबकी नजरों में मैं उठा सकती हूँ तो सबकी नजरों में गिरा भी सकती हूँ। अब यह सुनकर मैं घबरा गया। मुझे समझ में आ गया था कि मैं उसे तांत्रिक के जाल में पूरी तरह फंस गया हूँ और अब मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी हालत भी उन कच्चे कलुए की तरह हो गई है। मैं उसे तांत्रिक का गुलाम बन गया हूं कि जैसा वह चाहेगी, मेरी इच्छा हो या ना हो, मुझे करना पड़ेगा। यह सोचकर कभी मुझे तकलीफ होती तो कभी अपने आप पर गुस्सा आता। फिर उसे तांत्रिक से ज्यादा कुछ बोले मैं और अपने घर वापस आ गया। वही गांव में लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें बना रहे थे। जब मैं गरीब था तो कोई मुझसे कुछ नहीं कहता, लेकिन 2 पैसा मेरे पास क्या आ गया। लोग अब मुझसे जलने लगे थे, जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि पहले ही मैं उन लोगों की वजह से जेल जा चुका था और अब वो लोग मुझे और भी तकलीफ पहुंचा सकते थे। वही अमावस्या की रात को मैंने फिर से स्टील की बारात में दूध रखा और इस मंत्र का जाप किया। फिर जब वो चारों कच्चे कुलुए आए तो मैंने उनसे दुखी मन से यही कहा कि गांव में लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, क्या करूं मैं। उन्हें कोई ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं कि वे लोग जीवन भर याद रखें जिन लोगों ने मुझे जेल भिजवाया था। अब मेरा इतना कहना था कि वह चारों वहां से चले गए। सुबह मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी, अचानक रात को उनके साथ कोई ना कोई घटना घट गई। किसी को अचानक लकवा मार गया तो किसी को अटैक आ गया और कोई अपने घर की छत के ऊपर से गिरकर घायल हो गया। अब यह सुनकर मैं काफी हैरान और परेशान हो गया। वहीं पुलिस ने भी तुरंत मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर इस केस को खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐसे में अब यह बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है उनके साथ कितना गलत हुआ है, जिसकी वजह से लोग अब मुझसे दुश्मनी करने से या मुझे कुछ कहने से डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन लोग अब यह तो बातें करने लगे थे कि मैंने जरूर किसी बुरी शक्ति की मदद ली है धन दौलत पाने के लिए, जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ गलत करने वाले के साथ गलत हो जाता है। पर डर की वजह से मेरे सामने कुछ नहीं बोलते थे और जहां लोग रास्ते आते जाते पहले कभी मुझसे बातें करने से कतराते थे,
वही लोग अब मेरी हैसियत देखकर मुझे मान सम्मान देने लगे थे। ऐसे में मुझे समझ में आया कि इंसान को जिंदगी जीने के लिए और मान सम्मान पाने के लिए दौलत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वही 2 महीने के अंदर ही मेरे हालात काफी बदल गए थे। मेरा अपना खुद का मकान था, गाय भैंस थी, गांव में कुछ खेत थे और मैं अब एक रईस आदमी की तरह अपना जीवन जीने लगा था। अगली अमावस्या को भी उस तांत्रिक महिला ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा रखी और अपना मन नहीं होने पर भी अपने वचन को पूरा करने के लिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। अब मैं उस तांत्रिक महिला से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही मेरे घर के हालात सुधरने के बाद मैंने अपनी माँ और बाबूसा को गंगा के घर पर गंगा का हाथ मांगने के लिए भेज दिया। और वैसे भी पिछले 2 महीने से मैं ठीक तरह से गंगा से बात तक नहीं कर पाया था, लेकिन अब हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहता था। वही गंगा के घर वाले मेरी स्थिति को पहले भली भांति जानते थे, लेकिन जब से उन्होंने सुना था कि मेरे साथ बुरा करने वालों के साथ कितना बुरा हुआ है और अब मेरी हालत भी काफी सुधर गई है, अब मेरी हैसियत उनसे कई गुना ज्यादा है, तो यह सब जानकर और घबराकर उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए गंगा से मेरा रिश्ता तय कर दिया। और गंगा के घर वालों को यही लग रहा था कि शायद मेरे हाथ कोई पुराना खजाना लगा है। वही गंगा के घर वाले मेरे और गंगा के रिश्ते के लिए तैयार हैं। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। गंगा भी बहुत खुश थी। वह तो मुझे हमेशा यही पूछती थी कि आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे, मैं इतना धन दौलत कहां से लेकर आया। लेकिन मैं कभी उसकी बात बदल देता तो कभी उसकी बात को टाल देता, लेकिन चाहते हुए भी उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। आखिरकार हमारी शादी हो गई। छठ मंगनी पट ब्याह हुआ था। हमारा शादी की पहली रात जब गंगा ने मुझे इस बारे में पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तो मैं बस उससे यही बोला कि तुम बस इस बारे में फिर कभी मुझसे कोई सवाल ना करना, क्योंकि मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। अब मेरी बात सुनकर गंगा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, लेकिन क्यों? मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि उनका कहना है कि कोई बुरी शक्ति है जिसने तुम्हारी मदद की है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये धन दौलत आई कहां से? अब मैंने कहा, ना मैंने कोई चोरी की है और ना लोगों के साथ मैंने कुछ गलत किया है। बस इतना भरोसा रखो मुझ पर कि मैंने जो किया है तुम्हें पाने के लिए किया है। आगे मुझसे कुछ मत पूछना। अब मेरे इतना कहने पर गंगा मुझसे कुछ ना पूछ पाई, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ गया था कि मैंने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन सिर्फ उसे पाने के लिए किया था। वो मेरे प्यार को समझ रही थी। मैंने अपने प्यार को पा लिया था। गंगा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बनकर आ गई थी। गंगा के आने से मैं बहुत खुश था। हमारी जिंदगी ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों से भर जाएगी। मैं गंगा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे तांत्रिक से हमेशा के लिए चाहते हुए भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। अपनी पत्नी के साथ आखिर मैं कब तक धोखा करूंगा? कब तक मैं उस तांत्रिक की इच्छा पूरी करूंगा? यह सोचकर मुझे बड़ी तकलीफ होती, लेकिन मैं बेबस और लाचार था। उस तांत्रिक का मुकाबला नहीं कर सकता था और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बस अंदर ही अंदर घुट रहा था, क्योंकि इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। वैसे मेरे दोस्त अजीत ने मुझसे कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन मैं उसे भी कुछ नहीं बता पाया। बचपन से मैं आज तक उससे कोई बात नहीं छुपा पाया था, लेकिन अब इस बात को नहीं बता सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से वह परेशान हो या किसी परेशानी में पड़े। वही जैसे ही अगली अमावस्या आई तो मैं उसे तांत्रिक महिला के पास नहीं गया, लेकिन अमावस्या की रात गुस्से में आकर उसे तांत्रिक महिला ने गुस्से में उन 4 कच्चे कलय को मुझे सबक सिखाने के लिए भेज दिया। उस रात को जब मैं और गंगा सो रहे थे तो उन्होंने आकर अजीब गरीब तेज आवाज करते हुए गंगा को नींद से जगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गंगा की नींद खुली तो उन 4 अजीब और गरीब डरावने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी। बेचारों अजीब तरीके से उसे डराने लगे। यह देखकर गंगा की तो हालत खराब हो गई थी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसे ही मैं नींद से जागा तो मुझे देखकर वह 4 अजीब तरह से मुंडी को इधर उधर करते हुए घर से बाहर चले गए। यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि आज मैं उस तांत्रिक महिला के पास नहीं गया था, जिसकी वजह से उसने मुझे सबक सिखाने के लिए इन्हें भेजा है। यह सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन उस समय मैं गंगा को जैसे तैसे संभाल चप करवाया। वो काफी डरी हुई थी। यह देखकर मुझे और तकलीफ होने लगी। डर लगने लगा कि कहीं वह तांत्रिक गंगा को कोई चोट न पहुंचा दे। मैंने गंगा को पाने के लिए तो यह सब कुछ किया था। अगर गंगा को ही कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा।
यह सोचकर और गंगा को कहीं कुछ हो ना जाए, यह सोचकर मैं बहुत घबरा रहा था। उस रात तो मैंने गंगा को जैसे तैसे तसल्ली देकर सुला दिया, लेकिन कि अगले दिन जो कुछ मैंने देखा तो मैं परेशान हो उठा, क्योंकि हमारी भैंस मरी हुई पड़ी थी और इसके साथ ही घर में इधर उधर काफी नुकसान हुआ था। सबको लग रहा था कि रात में किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए यह सब कुछ किया है, लेकिन मेरे समझ में आ गया था कि यह सब कुछ उस तांत्रिक महिला ने ही करवाया है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे और मेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं बहुत घबरा गया था, हर पल इसी सोच में डूबा रहता। अब मुझे परेशान देखकर गंगा मुझसे इस बारे में पूछा, साथ में यह भी बोला कि रात को जो कुछ हुआ कहीं उन बुरी शक्तियों का आपसे कोई रिश्ता तो नहीं है। लेकिन मैंने उससे यही कहा कि तुमने कोई डरावना सपना देखा था, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, जरूर तुम्हारे मन का भ्रम है। यह कहकर उसे चुप करवाने की कोशिश की, पर गंगा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन आखिर में उसे क्या बताता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस तरह परेशान देखकर गंगा जब भी मुझसे से इस बारे में पूछती तो मैं गुस्से में उस पर ही चिल्ला उठता, उसे चुप रहने के लिए बोलता, जिसकी वजह से वह घबराते हुए चुप हो जाती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। यह देखकर मुझे तकलीफ होती, लेकिन मैं क्या करता। अब तो मैं उसे तांत्रिक महिला के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। अगली अमावस्या के दिन मुझे हमेशा की तरह सबसे छुपकर उस तांत्रिक पास जाना पड़ा। जब मैं वहां पर गया तो वह तांत्रिक महिला गुस्से में मुंह पर चिल्लाने लगी। यह देखकर मैं बहुत डर गया। अपने परिवार के बारे में सोचकर मैंने उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझ पर दया करें, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। अब तो जैसे यह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सच में ही जैसे मैंने सुना था वैसा ही हुआ। उसे तांत्रिक महिला की वजह से मेरी जिंदगी अब नर्क से बदतर बनने लगी थी। हर पल में तकलीफ में रहने लगा था। जब भी अमावस्या आती मुझे ना चाहते हुए भी उस तांत्रिक महिला के पास जाना पड़ता और वह तांत्रिक महिला जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। ना गंगा को इस बारे में बता सकता था, ना किसी और को इस बारे में बता सकता था। अब मैं काफी चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, यह खबर मेरे लिए बहुत खुशी की थी। अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर मेरा और गंगा का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ पल के लिए मैं अपनी हर तकलीफ भूल गया था, लेकिन हमारी खुशियों को तो पहले ही उसे तांत्रिक का ग्रहण लग चुका था। ऐसे में जब उस महीने की अमावस्या पर मैं उस तांत्रिक के पास गया, तब उस तांत्रिक महिला ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है। अब उस तांत्रिक महिला की बात सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन पल भर में ही मुझे समझ में आ गया कि यह तो दिल की हर बात पढ़ लेती है, हर बात जान लेती है। अब मुझे सोच में डूबे देखकर वो तांत्रिक महिला बोली, लेकिन तुम्हारा होने वाला बच्चा तुम्हें मुझे देना है, मुझे उसकी बलि देनी है, क्योंकि उसकी बलि से मुझे और ज्यादा काली शक्तियां प्राप्त होंगी। इसलिए तुम्हें अपना वह बच्चा मुझे देना होगा। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। अब यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जब मैंने उससे इनकार किया तो उस तांत्रिक महिला ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और यह भी कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वह क्या कर सकती हैं। अगर वह चाहे तो मेरे अजन्मे में बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं, और जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं, जिसकी वजह से मैं काफी घबरा गया। अब तक मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वह तो मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मैं अपने बच्चे की जान दांव पर नहीं लगा सकता था। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अब एक दिन मैंने हिम्मत करके गंगा को सारी बात बताई। अब सारी बात जानकर गंगा के होश उड़ गए और वह एकटक मेरी तरफ देखने लगी। अब मैं रोते हुए मैं गंगा से माफी मांगने लगा कि मैं क्या करता, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए बिना सोचे समझे उसे तांत्रिक के जाल में फंस गया। तुम्हारे साथ धोखा भी नहीं करना चाहता था, लेकिन बिना सोचे समझे अपने दिए गए वचन की वजह से मजबूर हो गया। अब गंगा ने मेरी मजबूरी को समझा और मुझे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा मेरे साथ हैं। यह कहकर उसने मुझे हिम्मत देने की कोशिश की, अपने साथ होने का एहसास दिलाया। लेकिन मैं जानता था कि उस तांत्रिक की काली शक्तियों का मुकाबला गंगा या हम पूरे घर वाले नहीं कर सकते।
मुझे परेशान और तकलीफ में देखकर गंगा के साथ साथ मेरे घर वालों को भी काफी तकलीफ होती, लेकिन मैं अपने माँ बाप ओसा को कुछ नहीं बताता था। लेकिन माँ बाप तो बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। पर इस समय हम ऐसे जाल में फंस चुके थे कि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब दुनिया की नजर में तो हम काफी खुश थे, हमारी जिंदगी अच्छी थी, लेकिन सच तो यह था कि हम घुट घुट कर जी रहे थे। इससे अच्छा तो पहले था जब हम कम से कम मेहनत मजदूरी करके सुकून की 2 रोटी तो खाते थे। ऐसे में अब मुझे लगने लगा था कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की या मेरे घर वालों की जान दांव पर लगे। इससे अच्छा तो यह है कि मैं खुद अपनी जान ले लूं। अब शायद वह तांत्रिक हमारा पीछा छोड़ दे। और यह सोचकर मुझे अपने घर वालों और गंगा के बारे में सोचकर बहुत रोना आया। उस दिन मैं अकेले में बहुत रोया, जिसे जिंदगी भर साथ निभाना का वादा करके लाया था। उसे कैसे अकेला छोड़कर जा सकता था? मेरे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था। मैं तो कैसे उन्हें इस बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ दे सकता था? लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता था। उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान तो देनी थी। ऐसे में मैंने जहर खा लिया, लेकिन शायद मौत भी मेरे नसीब में नहीं थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरी पत्नी गंगा कई बार बेहोश हो गई थी। जब भी उसे होश आता मेरी हालत देखकर रोए जा रही थी और मेरे माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब मुझे होश में आते देखकर नर्स ने बाहर जाकर मेरी हालत के बारे में घर वालों को बताया तो वे लोग भागते हुए अंदर आए और मुझे देखकर रोने लग गए और मुझे डांटने लगे कि मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। अरे जो होता देखा जाता, कम से कम अपनी जान देने के बारे में तो मैं ना सोचता। अगर मुझे कुछ हो जाता तो वे लोग तो जीते जी मर जाते। अब अपने घर वालों की तकलीफ देखकर मैं कुछ बोल नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरी माँ ने गंगा को काफी समझाया, हिम्मत दी कि अब मैं ठीक हूँ। अब वो मेरे पास आकर गंगा रोते हुए बोली, क्यों किया आपने ऐसा? आपने मुझे पाने के लिए ही सब कुछ किया था, तो फिर आपने मुझे अकेला छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच लिया? जो होता हम दोनों साथ देख लेते। यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लग गई थी। अब उसकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट पाकर मैंने उस तरफ देखा और उस वक्त मेरी नजर पड़ी। मेरे दोस्त ने अजीत पर, जो मेरा बचपन का दोस्त था और मेरे सुख दुख का साथी था। जब वह मेरे पास आया तो मेरी तरफ देखकर बोला, कैसे हो? अब यह सुनकर मैं धीरे से बोला, ठीक हूं। गंगा उस समय वही एक बेंच पर बैठकर रोए जा रही थी। अब अजीत मेरी तरफ देखकर बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? यह सुनकर मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब आगे की कहानी सुनिए। आप, मैं, अजीत मेरी जुबानी में और नीरज बचपन के दोस्त थे। हम दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी थी। वैसे हम दोनों दोस्तों ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव की सरकारी स्कूल से साथ साथ में की थी। उसके बाद में मैं गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ केरल चला गया था मेहनत मजदूरी करने के लिए, और नीरज यहीं पर अपने घर वालों के साथ मेहनत मजदूरी करने लगा। जब मैं केरल चला गया, ऐसे में मेरी नीरज से बहुत कम बात हो पाती थी और मैं साल में एक आध बार ही वापस लौट कर आता था और मेरे पास अपना खुद का मोबाइल भी नहीं था। जिस व्यक्ति के साथ मैं गया था उसी के फोन से मैं कभी कभार अपने घर वालों से फोन पर बातें कर पाता था। ऐसे में मेरे घर वालों ने मुझे फोन पर बताया कि कैसे नीरज की रातों रात किस्मत बदल गई। यह सुनकर मुझे भी हैरानी हुई और जब मैं नीरज की शादी में गांव आया तो मैंने उससे इसका कारण पूछा। अब नीरज ने मुझे यही कहा कि मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, यह सब कुछ कैसे मिला है, मैं चाहते हुए भी तुम्हें नहीं बता सकता, पर इतना भरोसा दिला सकता हूं कि जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर मैंने नीरज से ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उस समय नीरज की शादी से 1 महीने बाद ही मेरी बहन की शादी थी और उसमें नीरज ने सारा खर्चा खुद ने उठाया। हमें 1 पैसा तक नहीं खर्च करने दिया। उसने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई थी, लेकिन नीरज के चेहरे को देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि वह किसी बात को लेकर परेशान हूं, पर मेरे पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। पर जब मुझे एक दिन पता चला कि नीरज ने अपनी जान देने के लिए जहर खा लिया है तो मैं परेशान हो उठा और जल्दी से केरल से आने के लिए रवाना हो गया। मैंने केरल से आने के लिए उसे वक्त अपनी जो भी केरल में मेहनत मजदूरी करके जो इकट्ठा जमा पूंजी थी उससे अपने एक दोस्त की मदद से जयपुर के लिए फ्लाइट बुक की और जल्दी ही आ पहुंचा, क्योंकि मेरे लिए मेरा दोस्त सबसे बढ़कर था। वहां आकर पता चला कि बड़ी मुश्किल से नीरज की जान बची है।
अपने दोस्त को होश में देखकर मैंने चैन की सांस ली। उस समय गंगा भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। नीरज के माता पिता भी रोए जा रहे थे और बाहर बैठे हुए थे। अब नीरज को होश में आते देखकर मैंने फिर गंगा भाभी के सामने ही उससे इन सब का कारण पूछा और उसे अपनी कसम दी कि वह सच बताए कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी जो उसने किसी को बताना सही नहीं समझा और अपनी जान लेने के बारे में सोच लिया। अब नीरज और छुपा ना सका और सारी बात मुझे बताई। जब मैंने सुना तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं जानता था नीरज पैसों का लालची नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी की रोजी रोटी कमाने में यकीन रखता है। लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है जो नीरज ने किया था। पर अब मैं नीरज को और तकलीफ में नहीं देख सकता था। एक बार उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी, लेकिन दूसरी बार उसे मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नीरज फिर से ऐसा कोई कदम उठाए। अब मैंने नीरज को भरोसा दिलाया कि मैं उसके साथ हूं और जो होगा देखा जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ अब कुछ गलत नहीं होगा। यह कहते हुए ऐसे में मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे नीरज को हमेशा के लिए इन सबसे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि एक तांत्रिक से छुटकारा दूसरा तांत्रिक दिला सकता है। लेकिन इसका मतलब तो यही है ना कि एक मुसीबत से छुटकारा पाकर दूसरी मुसीबत में जाना। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई, लेकिन मैंने नीरज को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अमावस्या के दिन जब नीरज उस तांत्रिक के पास जाएगा तो वह उसके दिलों दिमाग की हर बात पर लेगी और उसे ऐसे में मेरी योजना के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए मैंने नीरज से यही कहा कि अभी जो वह तांत्रिक कह रही हैं वही करो। अब यह सुनकर पहले उन्हें हैरानी हुई, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूं। अब जाकर उसके साथ गंगा भाभी को भी मेरी बात पर यकीन आया। अमावस्या के दिन नीरज को उसे तांत्रिक महिला के पास जाना था और उस तांत्रिक महिला की एक ही इच्छा थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। अब की बार इन सब के बारे में गंगा को पता था, जबकि पहले उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में एक औरत जब अपने पति को दूसरी औरत के पास भेजती है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। इस बात की तकलीफ गंगा भाभी से बेहतर कौन समझ सकता था, लेकिन वह अपना सुहाग को बचाना चाहती थी। ऐसे में मुझ पर भरोसा करके और वह तांत्रिक महिला कोई भी नुकसान उन लोगों को पहुंचा सकती हैं। यह सोचकर नीरज उस तांत्रिक महिला के पास गया तो तांत्रिक महिला ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद में नीरज घर आ गया। उस समय मैं नीरज के साथ ही रहा और मैंने कहा कि वह उन कच्चे कलुए को मेरे सामने बुलाए। अब नीरज ने रात को उसने पतीले में दूध रखा और उसे मंत्र से उन भयानक दिखने वाले कच्चे कलुआ को बुलाने के लिए मंत्र का जाप किया। मैं उसके पास बैठ गया। जब वह कच्चे कलुए वहां पर आए तो मैं उन्हें देखकर एक पल के लिए तो डर गया था। कितने भयानक थे देखने में, कोई सोच भी नहीं सकता। जानवरों की तरह चलकर आए थे। पूरे शरीर पर जगह जगह कटने के निशान थे। देखने में हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। आंखें बिल्कुल सफेद थीं। चेहरा बड़ा डरावना था। उनके शरीर से मांस जैसे चिपका हुआ था। बड़े ही भयानक थे, इतनी भयानक कि हम सोच भी नहीं सकते। अब वे कच्चे कलुए भी वहां पर आए और बिना हमारी तरफ देखे सामने रखे हुए पतीले में दूध पीने के बाद में वे पूरी तरह नीरज के गुलाम बन गए और सिर झुकाकर नीरज के सामने आकर बैठ गए। अब नीरज ने मेरी तरफ देखा और उन चारों डरावने भूतिया बच्चों से कहा कि आज जो कुछ मेरा यह दोस्त तुमसे बोलेगा तुम्हें वही करना होगा। अब यह सुनकर उन चारों कच्चे कलुए ने अजीबोगरीब तरीके से अपनी गर्दन को मेरी तरफ मोड़ा और घूर कर मुझे देखने लगे। फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और फिर मेरे सामने सिर झुकाकर बैठ गए। अब मैं उन चारों भूतिया बच्चों से बोला, आज मेरी इच्छा है कि जिस तांत्रिक महिला के कहने पर तुम सब यहां आए हो, जिन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है, आज तुम खुद उन्हें मार कर आओगे और सबूत के तौर पर उनका सिर लेकर आओगे। फिर उनका सिर हमें दिखाकर उसकी लाश को इस तरह कहीं पर ठिकाने लगाओगे कि किसी को कानों कान खबर ना हो। जब मैंने यह कहा तो नीरज हैरानी से घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगा। वहीं मेरे कहने पर वो कच्चे कलुए वहां से अजीब तरीके से अपनी मुंडी इधर उधर घुमाते हुए चले गए। अब नीरज मेरी तरफ देखकर बोला, यह तुमने क्या किया? तुम्हें पता है वो तांत्रिक कितनी शक्तिशाली है। अगर उसे इस बारे में जरा भी भनक लग गई ना तो मेरे पूरे परिवार के साथ साथ तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जान ले लेगी। यह कहकर नीरज डरने लगा। अब मैं बोला, तुम घबराओ मत,
ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने ही तो कहा था कि उस तांत्रिक महिला ने तुम्हें यही बताया था कि जो कोई उन्हें मंत्र के साथ बुलाएगा और दूध पिलाएगा तो वे पूरी तरह उसके गुलाम हो जाएंगे और उसके सिवा किसी और की नहीं सुनेंगे। तो ऐसे में ये कच्चे कलवे अब ये तुम्हारे गुलाम हैं, तो तुम्हारे कहने पर और मेरे कहने पर ही जो हमने कहा है वही करेंगे। अब यह सुनकर नीरज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। वही गंगा भाभी कमरे में बैठी थी और उस दिन तो नीरज के माँ और बाबूसा भी नहीं सोए थे। वे लोग भी कमरे में थे और हम दोनों, नीरज और मैं, आंगन में बैठे हुए थे। तभी कुछ देर बाद हमने देखा कि बेचारों कच्चे कलवे उस तांत्रिक महिला को मारकर उसका सिर हाथ में लेकर आ रहे थे। यह देखकर मैं और नीरज दोनों ने एक दूजे की तरफ देखा। हमारे चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। आखिर जो हम चाहते थे वही हो गया। उस तांत्रिक महिला के साथ अब नीरज को हमेशा के लिए उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, इस बात की हमें तसल्ली हो गई। अब वे चारों कच्चे कलवे हमारे सामने आए और उसे तांत्रिक महिला का सिर हमारे सामने लाकर रख दिया, जिसे देखकर हमें इस बात की तो तसल्ली हो गई कि वह तांत्रिक महिला मर चुकी है। लेकिन हम अब और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए उन कच्चे कलवे से कहकर नीरज ने और मैंने उस तांत्रिक महिला की लाश को पास में बहने वाली एक नदी में फेंकवा दिया। इसके साथ उन कच्चे कलवे को हमेशा के लिए गुलामी से आजाद करके मुक्ति दे दी। जब नीरज ने उन कच्चे कलवे को हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए बोला और अपनी गुलामी से आजादी दी, तो उनके चेहरे पर जैसे एक चमक आ गई थी। उन्होंने एक दूजे की तरफ देखा और वहां से अपनी मुंडी इधर उधर घुमाते हुए झूमते हुए चले गए। आज उन्हें भी हमेशा के लिए उस दुष्ट तांत्रिक महिला से मुक्ति मिल गई थी। अब उनका एक नया जन्म हो सकता था और उस दुष्ट तांत्रिक महिला की मौत के साथ ही यह डरावना किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इन सब के बाद नीरज के साथ फिर कभी कोई घटना घटित नहीं हुई। फिर नीरज ने मेरी बहुत मदद की और अब हम दोनों का गांव में अच्छा खासा खेतीबाड़ी का काम है। साथ में एक दूध की डेयरी भी है, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है और हमारी आर्थिक हालत भी काफी ज्यादा सुधर गई है। वही नीरज अब गांव में सबकी मदद करता है, जिसकी वजह से लोग अब उससे डरते नहीं है, ना उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, बस उसकी तारीफ करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। अब इस घटना को बीते हुए 4 साल हो गए। नीरज अपनी पत्नी गंगा और अपने बेटे के साथ खुश है। लेकिन इस हादसे के कई महीनों तक नीरज और उसके घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें हमेशा एक अनजाना सा डर सताता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उनका डर कम होता गया। लेकिन फिर भी आज भी जब वो दिल दहला देने वाली वो घटना हमें याद आती हैं, तो हम घबरा उठते हैं। हमारी जिंदगी कब हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दें, हम कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी यह नकारात्मक या काली शक्तियों, बुरी शक्तियां हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमें इस कदर अपने जाल में फंसाती हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता। और जब हमें इस बात का एहसास होता है, अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम इस दलदल में फंसते ही चले जाते हैं और हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसे होते चले जाते हैं जिनकी कभी हमने कल्पना तक नहीं की होती। और फिर इस डर के साए से छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके यह बताया था कि वह कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले मोहम्मद सैफुल्लाह, पूनम सख्या, प्रेमदास सहारनपुर, प्रियांशु सुके, पिंटू कुमार बनारस, अमजद सैयद बुखारी पाकिस्तान। दोस्तों, यह थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वह कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।